Okay, so welcome to our channel Study with Sheetal Agrawal. So today's session is basically we are going to deal with mole concept as I had promised earlier. It's a very important topic in chemistry for grade 10th. ओके 11th 12th HSC में भी ये टॉपिक काफ़ी आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा. सो द एंटायर मोल कंसेप्ट वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. नाउ दिस पार्ट, सो आप अगर पार्ट वाइज एंटायर सेशन देखोगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा एंड आई गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल. So in the part 1 we are going to basically cover percentage composition over here, empirical and molecular formula. Okay, so let us see the first basic sum जो तुमने 9th में भी किया हुआ है, 9th standard के लिए भी helpful है. Calculate the percentage of sodium, okay, in sodium, aluminium, fluoride. Okay, the formula is Ne3Al F6. now यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. फ्लोरीन इज 19, aluminium is given as 27 and sodium is given to you as 23. This is a board question which was asked in 2006. So our first step, कोई भी चीज़ का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो उस कंपाउंड का सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे. दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. So the first step will be to find out the molecular mass of Na3Al F6. अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे, जिन्हें मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है वो समझ के लीजिए. सोडियम 3 है, एक सोडियम का मास है 27. सो 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस एल्यूमिनियम एक ही है और एक एल्यूमिनियम, आई एम सो सॉरी, सोडियम का मास है 23. बाय मिस्टेक मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया. सो सोडियम इज़ 23 इंटू 3. एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम का मास है 27. सो 27 इंटू 1 प्लस फ्लोरीन 6 है, एक फ्लोरीन का मास है 19. सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 6. सो इफ़ वी सॉल्व दिस यू गेट 69 प्लस 27 प्लस 114. सो दिस कम्स टू 210 ग्राम. अब ये 210 ग्राम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड में कितना परसेंट सोडियम है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज़ द मास ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड. ओके, मास ऑफ सोडियम. अगर हम फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो 3 सोडियम है, राइट. सो 3 इंटू 23, क्योंकि एक सोडियम का मास है 23. सो दिस गिव्स यू 69 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज देयर इन द एंटायर कंपाउंड. ओके, so now if I want percentage of Na, that is sodium, so it will be the mass of sodium, how much sodium is present, upon the total molecular mass, upon the molecular mass multiplied by 100. This is the formula. किसी भी चीज़ का, अगर इस कंपाउंड में सपोज वो लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम का निकालो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सोडियम की जगह एल्यूमिनियम का मास लेंगे. मॉलिक्यूलर मास तो कॉमन स्टेप है हर किसी में. व्हाट डिफर्स इज डिपेंडिंग ऑन किसका परसेंटेज तुम्हें निकालने के लिए बोला है. तो सोडियम का मास हमें मिला 69. टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर मास है वो मिला 210 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 0 गेट्स कैंसल्ड ओवर ईयर. ओके, 6 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So you get 230 divided by 7. So which comes to approximately 32.8%. So this is how we find percentage composition. 2 marks question है जो easily पूछते हैं and तुम easily उसको score कर सकते हो. तो फटाफट इसका screenshot लो and then we move on to our next question. I'll give you say 10 seconds fast. Okay. Now let us move on to our next question. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर अगर आपको ये अच्छे से समझ गया तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं मोल कॉन्सेप्ट के, क्योंकि ये यूजुअली क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते ही है. रेपिटेशन काफ़ी रहता है इस क्वेश्चन का, तो इसको अच्छे से समझ के लीजिए. समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन सेज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी दी हुई है 94. ओके, so vapor density first thing is given as 94. ओके, उसमें कार्बन दिया हुआ है 12.6%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 2.13% एंड ब्रोमीन दिया हुआ है 85.11%. ये
इंफॉर्मेशन दी हुई है. यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. एटॉमिक मासेस तुम्हें उस कंपाउंड के दिए हुए हैं. कार्बन है 12, हाइड्रोजन इज़ 1, ब्रोमीन इज़ गिवन एज 80. ये 3 चीज़ है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है. यू हैव टू फाइंड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, तो इसके लिए सबसे पहला हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा. सो लेट अस सी हाउ टू मेक द टेबल. ओके, सो सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है उस कंपाउंड में. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट. ओके, देन व्हाट इज़ द एटॉमिक मास. ये सब क्वेश्चन में दिया है, हमें सिर्फ टैबुलर फॉर्म में लिखना है. एकदम इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ के लो. एंड लास्ट थिंग इज सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, सो लेट अस सी ना हाउ टू गो अबाउट विद दिस. एलिमेंट्स है कार्बन सबसे पहला जो क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद है हाइड्रोजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड द थर्ड एलिमेंट ओवर हियर इज ब्रोमीन. दीज आर द 3 एलिमेंट्स. कार्बन का परसेंटेज है 12.6%, हाइड्रोजन का दिया है 2.13%, ब्रोमीन का दिया हुआ है 85.11%. एटॉमिक मास कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, ब्रोमीन का दिया हुआ है 80. अब ये सिंपलेस्ट रेशियो हम कैसे निकालते हैं. यू हैव टू जस्ट डिवाइड परसेंटेज विथ एटॉमिक मास. सो 12.6 डिवाइडेड बाय 12. ओके, एकदम सिंपल है. सिंपलेस्ट रेशियो अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, सो यू डिवाइड द परसेंटेज विद द एटॉमिक मास. सो 12.26 इफ वी गो टू डिवाइड by 12, so it gives you roughly 1.05, जिसको राउंड अप करके हम होल नंबर 1 लेंगे. बिकॉज अगर तुम फर्स्ट डेसिमल देखो तो 0 है, तो यू डोंट हैव टू यूज़ दैट, काउंट दैट, वी टेक इट एज 1. सेम वे सेकेंड वाला हम करेंगे. सो 2.13 डिवाइडेड बाय 1, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इट रिमेन्स द सेम. सो इट विल बी 2.13 जो हम अगेन राउंड अप करके 2 पकड़ेंगे. थर्ड इज 85.11 डिवाइडेड बाय 80. So 85.11 divided by 80 roughly gives you 1.06, जो अगर आगे हम राउंड अप करके 1 लेंगे. ओके, सो दिस इज वी फाउंड द सिंपलेस्ट रेशियो. इसका आया 1, इसका आया 2, इसका आया 1. अब ये सिंपलेस्ट रेशियो हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें पता चलता है इससे व्हाट विल बी द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिलता है. कार्बन 1 है, सो C1. हाइड्रोजन का हमें सिंपलेस्ट रेशियो 2 मिला, एंड ब्रोमीन का 1 मिला. तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा लिखेंगे CH2Br. सो दिस बिकम्स द इम्पेरिकल फॉर्मूला. अभी इम्पेरिकल फॉर्मूला से ही हम निकालेंगे इम्पेरिकल वेट. जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सेम वे हम इम्पेरिकल वेट निकालेंगे इसी फॉर्मूला का. अभी देखो यहाँ पे कार्बन 1 है और एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 दिया है. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 दिया है, सो 1 इंटू 2 प्लस ब्रोमीन 1 है और एक ब्रोमीन का मास 80 दिया है, सो 80 इंटू 1. तो ये तुम्हारा आ जाएगा 94 AMU एटॉमिक मास यूनिट. नाउ वेपर डेंसिटी इज गिवन टू यू एज 94. नाउ द फॉर्मूला यू हैव टू यूज इज मॉलिक्यूलर वेट इज 2 times द वेपर डेंसिटी. सो दैट विल बी 2 इंटू 94. तो हमारे को मॉलिक्यूलर वेट मिला 88 AMU. तो देखो इम्पेरिकल वेट मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया. नाउ द क्वेश्चन, नाउ द फॉर्मूला सेज एज यू हैव टू फाइंड आउट n, राइट. नाउ n कैसे निकालना है. सो n मतलब इट्स अ होल नंबर. ओके, सो द n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल वेट. मॉलिक्यूलर वेट हमें 188 मिला, इम्पेरिकल वेट हमें 94 मिला. सो दिस गिव्स यू 2. 94 1 ज़ा, 94 2 ज़ा. नाउ द नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी n हमने क्यों फाइंड आउट किया है वो तुम्हें समझेगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n मल्टीप्लाइड बाय द इम्पेरिकल फॉर्मूला. दिस इज द रीजन वी फाउंड आउट n. सो n मल्टीप्लाइड बाय इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला था, इफ़ यू रिमेंबर, CH2Br. ओके, सो n इंटू CH2Br. सो हर एलिमेंट n से मल्टीप्लाई होगा. n हमें कितना मिला है 2. सो 2 इंटू CH2Br. तो कार्बन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, एंड ब्रोमीन 2 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
एकदम सिंपल क्वेश्चन है. आई होप यू मस्ट हैव ऑल अंडरस्टूड दिस. फटाफट इसको कॉपी करो. एंड एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेंगे ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से वापस से क्लियर हो जाए. आई गिव यू 20 seconds. कॉपी इट फास्ट. एंड प्लीज़ अपना कमेंट्स लीव कीजिए इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द ए पार्ट. उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, इफ़ यू वांट एनीथिंग, सो दैट वी कैन कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलो फटाफट जाते. सेम एक और क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हारा क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए इन सम्स के ऊपर. और एक क्वेश्चन हम एज़ यूजुअल तुम्हें होमवर्क के लिए देंगे जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट्स डालने हैं ताकि हमें समझे कि आप पढ़ भी रहे हो या सिर्फ देख रहे हो. ठीक है. एंड योर बोर्ड एग्जाम्स आर स्टार्टिंग सून, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. अच्छे से करो एंड डू पोस्ट योर रिजल्ट्स ऑल्सो. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. सो देर इज़ अगेन अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड. अभी देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. कार्बन है उसके अंदर. दिस इज़ ऑल गिवन इन द क्वेश्चन. 54.55%. हाइड्रोजन है उसके अंदर, सो दैट इज़ गिवन एज 9.09%. ऑक्सीजन है उसके अंदर, सो 36.26%. वेपर डेंसिटी तुम्हें दिया हुआ है 44. एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. सो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट ओवर ईयर इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ. देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए तुम्हें इम्पेरिकल फार्मूला निकालना ही पड़ेगा. इट गोज़ विदाउट सेइंग. ठीक है. तो मेंशन हो या नहीं हो तुम्हें फाइंड आउट ही करना है. तो पहला स्टेप एज यूजुअल वी हैव टू मेक द टेबल. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा एलिमेंट. ओके. देन आएगा परसेंटेज. प्लीज़ मेरी खट 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 की आवाज़ बेयर करो ऑफ द पेन. देन आएगा एटॉमिक मास बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन. देन यू विल हैव योर सिंपलेस्ट रेशियो. moles of atom. एटॉमिक रेशियो. अभी आप सोचोगे ये टीचर ने एक्स्ट्रा कॉलम क्यों बढ़ा दिए, तो मैं समझाती हूँ आपको. एंड देन यू हैव सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है. हम थोड़ा सा हायर वर्जन पे जा रहे हैं अभी. सो एलिमेंट दिया हुआ है कार्बन. उसके बाद में तुम्हें दिया हुआ है हाइड्रोजन. उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है ऑक्सीजन. ठीक है. ये 3 प्राणी हैं इस कंपाउंड में. लेट अस सी. परसेंटेज इसका दिया है 54.55%. हाइड्रोजन का है 9.09%. ऑक्सीजन है 36.26%. एटॉमिक मास है 12, 1 एंड 16. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे अगेन डिवाइड करके. जो हमने बोला था डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाता है 4.54. उसके बाद में 9.09 डिवाइडेड बाय 1, तो ये वापस आएगा 9.09 ही रहेगा. 36.26 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.26. अभी नेक्स्ट तुम्हें फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेशियो. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो. देखो जब हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है तो ये 2 कॉलम्स तुम्हें ऐड करने पड़ेंगे. ओके. सो एटॉमिक रेशियो में हमें क्या करना है. देखो ये 3 रेशियोज हमें मिली है. इन तीनों में से जो सबसे छोटी रेशियो होगी, अभी इन तीनों में से सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है 2.26. तो तुम्हें तीनों को 2.26 से डिवाइड करना है. ठीक है. सो आई विल राइट ओवर ईयर 4.54 डिवाइडेड बाय 2.26. ठीक है. तो ये रफली आएगा 1.98. अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 9.09 डिवाइडेड बाय 2.26. सो अगेन यू विल गेट इट ओवर ईयर एज 4.03. एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 36.26. सॉरी 2.26 डिवाइडेड बाय 2.26. तीनों को हमने 2.26 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा हमारा 1. तो ये राउंड अप होके हो जाएगा 2, 1.98. ये राउंड अप होके हो जाएगा 4 और ये राउंड अप होके हो जाएगा 1. तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना. मैंने पिछले सम में क्यों नहीं दिखाया डायरेक्टली, दैट इज़ बिकॉज आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू. सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप अहेड इन दिस ओके क्वेश्चन.
So let us now see how to find out. Next step will be to find empirical formula. So empirical formula, तो कार्बन हमें 2 मिला, हाइड्रोजन 4 मिला, ऑक्सीजन 1 मिला, तो C2H4O1, दिस बिकम्स माई एम्पेरिकल फॉर्मूला. ओके, ना उसके बाद में यू विल फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, राइट. तो C2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, हाइड्रोजन 4 है, सो 4 इंटू 1, एंड ऑक्सीजन इज 1, सो 16 इंटू 1. So this gives you roughly 44 Armstrong atomic mass unit or Daltons. ये हो गया empirical formula. Now we are going to find out is molecular mass. Now molecular mass हमने क्या formula बोला था, 2 times vapor density. So 2 multiplied by 44, so molecular mass तुम्हारा आ जाएगा 88 Daltons or AMU, whatever it is. Now next step is to find out N. So N is molecular mass upon empirical mass or empirical weight. तो ये हो गया तुम्हारा 88 डिवाइड बाय 44, तो ये हो गया तुम्हारा 2. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लास्ट स्टेप इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, सो दैट विल बी 2 times द empirical formula. N इट इज़ N हमारा 2 आया, इसके लिए हमने डायरेक्टली 2 लिख दिया है. सो 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हमें मिला था C2H4O1, तो सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो C4H8O2, राइट. फिनिश. 4 मार्क्स तुम्हारे हाथ में. सो एकदम सिंपल है. ओके, सो यू फाइनल जो तुम्हें सम करना है वो इस मेथड से करना है. ओके, वी हैव एडेड ऑन टू द स्टेप ओवर हियर. क्लियर एवरीवन? सो यू कैन कॉपी दिस डाउन. उसके बाद फटाफट हम एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे लिए. जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो. चलो, लेट्स मूव ऑन. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. चलो, अब हमारा आता है होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे. सो कॉपी कर लो फटाफट. द क्वेश्चन गोज, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला and molecular formula of a compound containing 47.9% potassium K, then 5.5% beryllium Be, and 46.6% fluorine F by mass. ओके, एटॉमिक वेट्स तुम्हें दिए हुए हैं. बेरिलियम का दिया हुआ है 9, फ्लोरीन का दिया हुआ है 19, एंड के इज़ गिवन टू यू एज 39. वेपर डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 44. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स. अगर आपके कमेंट्स नहीं आए तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द सेकंड वीडियो. ओके, इफ़ यू वांट मोल कंसेप्ट टू बी डन प्रॉपर्ली, आई वांट योर कमेंट्स, आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू प्रैक्टिस दिस सम्स. सी यू सून अगेन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लेट मी रेज दिस आउट बिफोर वी एंड द लेक्चर. टेक केयर. बाय. कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.